नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है और ऐसे में अब सभी राजनीतिक दल अपने अपने जातीय समीकरण को साधने में जुट चुका है। एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ब्राह्मणों को साधने में जुट चुकी है, क्योंकि मायावती ये बात बहुत अच्छे से समझती हैं कि ब्राह्मण का एक तबका बीजेपी से खासा नाराज चल रहा है, जिसका फायदा सीधे तौर पर मायावती उठाना चाहती हैं और मायावती इसको लेकर कहीं भी कोई चूक नहीं करना चाहती। लिहाजा मायावती इन दिनों ब्राह्मणों के साथ लगातार मुलाकात कर रही हैं और सम्मेलन कर रही हैं। मायावती चाहती हैं कि इसका सीधे तौर पर फायदा आने वाले विधानसभा चुनावों में मिल सके। तो वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अब यादवों के संग मुलाकात करने में जुट चुके हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि यादवों को अगर एकजुट कर लिया तो वो अन्य जो समाज के लोग हैं, अन्य जाति के लोग हैं, वो भी अब छोटे से लेकर बड़े स्तर तक लोगों को एकजुट करने का काम करेंगे। क्योंकि यादव समाज जो है वो माना ऐसा जाता है कि वो सपा का वोट बैंक है और इसके साथ ही साथ अब अखिलेश यादव इसीलिए इन यादवों को इकट्ठा करने में जुट चुके हैं, इनके साथ मुलाकात कर रहे हैं ताकि ये हर तबके के लोगों को एकजुट करें और इसका आने वाला फायदा सीधे तौर पर आगामी विधानसभा में सपा पार्टी को मिल सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब बीजेपी भी पीछे नहीं हटना चाहती, क्योंकि बीजेपी ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि जिस तरीके से प्रदेश की राजनीति चल रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को आने वाले दिनों में झटका भी झेलना पड़ सकता है। लिहाजा अब बीजेपी एक सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन शुरू कर रही है और जिसको लेकर रविवार को हाल ही में उन्होंने कुम्हारों के साथ एक सम्मेलन किया, जिसमें कुम्हारों के हितों की बात की गई। दरअसल आपको बता दूं कि कुम्हारों के साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कुम्हारों के साथ सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के तहत मुलाकात की और कहा कि जिस तरीके से प्रदेश का जो कुम्हार है वो इन दिनों बहुत बेरोजगार है और उनके पास काम को लेकर बहुत वो चिंता में रहता है। लिहाजा आने वाले दिनों में अयोध्या के अंदर जो 9 लाख दिए जलेंगे वो प्रदेश के कुम्हारों से ही सीधे तौर पर खरीदे जाएंगे। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो चीन है, मैं आपको यह भी बता देता हूं कि चीन वैसे एक नास्तिक देश है, लेकिन चीन पहले लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बनाया करता था, उसको भारी दाम पर भारत में एक्सपोर्ट करता था। लेकिन अब जब से चीन से आदान प्रदान कम हो चुका है, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो कुम्हारों से दिए और मूर्तियां खरीदना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो प्रदेश की सरकार है यानी कि बीजेपी सरकार, वो कुम्हारों को लेकर बेहद चिंतित है। लिहाजा हाल ही में एक माटी कला बोर्ड की स्थापना भी प्रदेश सरकार ने की थी ताकि कुम्हार अपने काम को लेकर परेशान ना हो, कुम्हार बेरोजगार ना रहें। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में किसकी सरकार आएगी, कौन नया मुख्यमंत्री होगा। लेकिन इन सब के बीच अब जो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दल किसी भी तरीके से अपनी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। कोई जातिगत आधार पर राजनीति कर रहा है तो कोई धर्म के आधार पर राजनीति कर रहा है। एक तरफ कहा यह भी जा रहा है कि जो प्रदेश की जनता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से खासा नाराज चल रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से प्रदेश की राजनीति के अंदर, प्रदेश के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं और ऐसे में वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव और मायावती भी अब अपनी राजनीति को लेकर बेहद सक्रिय हो चुके हैं। हालांकि पिछले कुछ लंबे समय से ये दोनों अपनी राजनीति को लेकर बिल्कुल सक्रिय नहीं थे। ऐसे में जब अखिलेश यादव, मायावती बहुत सक्रिय हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं अब ऐसा ना हो कि बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि बीजेपी के सामने कोरोना के साथ जिस तरीके से कोरोना में कमियां सामने आई, लखीमपुर खीरी में एक तरीके से जिस तरीके से जो घटना घटी, उसके बाद कानपुर के व्यापारी के साथ जो घटना घटी, उसके बाद हाथरस में बिटिया के साथ जो कांड हुआ और उसके बाद जिस तरीके से किसान आंदोलन है, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी को आने वाले विधानसभा में झटका दे सकते हैं। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि प्रदेश की जनता पे कौन सत्ता में काबिज होगा और कौन नया मुख्यमंत्री होगा, किसको जनता
प्यार देती है और किसको नया मुख्यमंत्री बनाती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं राहुल शुक्ला आपके साथ फिर मिलूंगा नए किसी वीडियो के साथ, नए किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।